ऐसा क्या होता है, या फिर कहें कि ऐसा क्या सच में होता है कि बुरे करने वाले के साथ भी बुरा होता है। मैं करता हूँ, देखिए एक व्यक्ति था, और ऐसा नहीं है, मैं उसको अच्छे से भी जानता हूँ। वो व्यक्ति मतलब एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल सीधा साधा है। हम उसको जानते भी थे, मानते भी थे, सीधा साधा लगता भी था, हमें कोई उसमें ऐब या फिर कोई ऐसी गलत चीज़ें नज़र नहीं आती थी। लेकिन वो कहते हैं जो उसके साथ वाला व्यक्ति है वो उसकी रग रग या फिर कहें कि हर एक उस नब्ज से वाकिफ़ है जिसके बारे में कोई सामने वाला इंसान नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जब हम ऐसे उसके साथ बैठे थे जो उसकी नब्ज नब्ज जानता था, तो ऐसे ही बातें छिड़ गई, क्योंकि जब हम इस फील्ड में उतरे और सामने से जब स्टोरीज का पता चलता है तो हमारी कहीं ना कहीं पूरे जीवन भाग्य से क्या क्या प्रारब्ध है, क्या नहीं है, कैसे कर्मों का फल मिलता है, तो चीज़ें जुड़ती हैं, तो इंटरेस्ट भी आता है। ऐसे ही वो बताने लगा। अब वो बताने लगा कि ऐसे ऐसे इस व्यक्ति ने गलत किया था। तब थोड़ा शॉकिंग हुआ कि अरे ये व्यक्ति ने गलत किया, ये तो काफ़ी सीधा साधा है, ऐसा तो लगता ही नहीं है, इससे तो अच्छी हमारी भी बोल चाल है, लेकिन आज तक हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि इसने ऐसा गलत किया है, क्योंकि बहुत कुछ गलत करके बैठा हुआ है। तो उस टाइम हमारे समझ में नहीं आया, तो हमने उससे पूछा कि आखिर इसने ऐसा क्या किया। तो इसने कहा कि, माफ़ कीजिएगा, उसने कहा कि इसने बहुत सारे तंत्र मंत्र किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है, जैसे वशीकरण हो गया, लोगों को वश में करना, लोगों के ऊपर उल्टी सीधी चीज़ें करना, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना, लोगों के साथ गलत करना। और जबकि आदमी बिल्कुल सीधा साधा नजर आता था। तब विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जो बता रहा था उसके ऊपर बहुत अत्यधिक विश्वास था कि ये व्यक्ति यूं ही नहीं बता रहा, इसकी बैठक है और नब्ज नब्ज ये उससे जानता है। अब उस व्यक्ति ने कभी अपने काम में मस्त रहता था, उसने कभी ध्यान नहीं दिया, नब्ज नब्ज जानता था, कभी उसने न शेयर की न उसको कि उससे मतलब, वो अपने काम से काम रखता था। लेकिन अब उसके साथ जब गलत हुआ, तंत्र मंत्र वाले के साथ, बताने वाले के साथ नहीं, तंत्र मंत्र वाले के साथ, अब वो कहें कि उसने सारी चीजें तो कर ली, लेकिन अब जब उसके पास वो सारे कर्म, वो कहते हैं एक साइकिल है, साइकिल मतलब एक ऐसे लगा लो कोई एक टायर है, पहिया है और इसके बिंदु है। अगर जैसे हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिणी मान ले, तो जैसे पूरब में अच्छे कर्म चल रहे हैं, वो पूरब से पश्चिम तक आने में आपके अच्छे कर्म चल रहे हैं। अब पश्चिम से वापस पूरब की तरफ पहुंचने में, पश्चिम से वापस पूरब की तरफ पहुंचने में आपका एक दुख का साइकिल चलेगा, उसमें सब कुछ भोगना पड़ जाएगा। अब इस सुख के समय में आपने क्रियमाण कर्म में क्या क्या अच्छा किया है वो सब ऐड होता चल जाएगा, और अब यहाँ पर जो बुरे कर्म है ये भी आपको अब भोगने पड़ेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि यार इसने गलत कर्म किया, भोगा क्यों नहीं, तो भोगना निश्चित है, भगवान के घर अंधेर नहीं है। अब उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, वो व्यक्ति इतना ज्यादा पैरालाइज हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि ना तो उसके चलने फिरने की बस की, ना कोई उसका सम्मान कर रहा है, मतलब उसको बिल्कुल घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा है। जबकि किसी को उसकी स्टोरी के बारे में ही नहीं पता, लेकिन उस व्यक्ति का कहें कि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो गई उसको देखते ही, उसके मुंह से, वो कहते हैं शरीर पैरालाइज है जो, छोड़ो मुंह से भी हो गया, मुंह से बोला नहीं जा रहा, कुछ भी खाया नहीं जा रहा, इतनी बुरी दुर्गति उसकी हो गई। अब जब कहते हैं कितनी बुरी दुर्गति हो गई, सब जगह दिखाया, इलाज, कोई ट्रीटमेंट, कोई कुछ नहीं, कोई दवाई काम नहीं कर रही। वो कहते हैं इस वर्ग की जब लाठी चलती है तब आवाज नहीं होती, और उसकी तो आवाज ही बंद हो गई। इसलिए कहते हैं कि कर्मा पे हमेशा फोकस रखो। अगर आपकी बुद्धि काम कर रही है तो फिर व्यर्थ नहीं जाने दो, कि ऐसा ना हो सामने वाले का नुकसान हो जाए। हमेशा अपनी भावनाएं अच्छी रखो। वो व्यक्ति ने सारे ट्रीटमेंट करवाए, सारे डॉक्टरों से मिला, उपल्ले तिपल्ले जो और भी उसने जो क्रियाएं की, सब कुछ सारी की सारी विफल हो गई, और उसको इतना बुरा पश्चाताप करना पड़ा, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना पड़ा ईश्वर से, क्योंकि अब वो मुंह से बोल नहीं सकता तो अंतरात्मा से ही माफी मांग सकता था। ये चीजें वो बाद में रिलेट करता है। उसके बाद इतनी उसकी दुर्गति हुई, 6 महीने, साल, 2 साल, कोई समय का था पता नहीं। उसके बाद जैसे जैसे वो टाइम ऑफ पीरियड, एक प्रायश्चित का समय होता है, वो निकला, उसके बाद धीरे धीरे उसकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिकवर होने लगी। आज वो व्यक्ति स्वस्थ है, लेकिन आज वो व्यक्ति बिल्कुल सीधा साधा है। आज वो व्यक्ति किसी के बारे में बुरा करने की तो बहुत दूर की बात है, सोचता भी नहीं है। आज हमको ऐसा लगता है पूजे पाठ वाले, एक अंदर से आत्मा पवित्र होती है,
भगवान को मानने वाले लोग होते हैं। जल्दी से धन प्राप्ति के चक्कर में अक्सर व्यक्ति गलत कर बैठता है। अपनी इंद्रियों के आवेश में आकर अक्सर व्यक्ति गलत कार्य कर बैठता है। वो दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करता। वो कहते हैं जिसको आप मान सम्मान दोगे तो आप भी उसके पात्र बनोगे। आप दूसरे का अपमान करोगे तो ये आपको भी आगे भोगना पड़ेगा। आज आप किसी के प्रति गलत विचार भी रखोगे तो आज कल भी आपको भी भोगना पड़ेगा। वो कहते हैं जैसा दोगे वैसा पाओगे।